हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एचपी एग्ज़ाम्स में जो एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस पूछता है मैथमेटिक्स पोर्शन से, आखिरकार उसका एग्जैक्टली सिलेबस है क्या, वो किन टॉपिक्स पर ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और किन टॉपिक्स पर कम प्रायोरिटी देता है। आज हम सबसे पहले यही जानेंगे कि मैथमेटिक्स के किन टॉपिक्स को हमें करके जाना ही होगा यदि हमें सिलेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स सिलेबस बताऊंगा जो इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में यदि मैथमेटिक्स आता है तो उसमें आता ही है। उसके बाद मैं उन टॉपिक्स को यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा, आपको हाईलाइट करके बताऊँगा जिन टॉपिक्स पर आपकी कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आज के बाद आपके दिमाग में सिलेबस जैसे शब्द से जब भी आप सुनेंगे इसके रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए मैथमेटिक्स को लेकर। ठीक है फ्रेंड, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सेशन को सभी स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसे ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में बातचीत। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस होता है उसके दो पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है अर्थमेटिक और दूसरा होता है एडवांस। आखिरकार अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक आते हैं और एडवांस मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक्स आते हैं, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक रहता है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है वो है परसेंटेज। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको पता है ये हर एग्ज़ाम में आता है एचपी के। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट से भी सवाल आपको देखने को मिलता है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से भी सवाल आता है। रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से भी सवाल आपके एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और पृथक्करण, कुछ टाइम पहले इस टॉपिक से सवाल एग्जामिनर नहीं पूछता था, खासकर एचपी के एग्जाम्स में, जबकि आज की डेट में उसका रुझान इस टॉपिक की तरफ भी हो चुका है, मिश्रण और पृथक्करण, मिक्सचर और एलिगेशन। उसके बाद पार्टनरशिप, साझेदारी, ये भी आपके पेपर में लगातार इससे सवाल आते हैं। इवन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे आपने तो पटवारी में भी पार्टनरशिप का सवाल एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु संबंधी समस्याएं, यानी प्रॉब्लम ऑन एजेस, इसे भी आपको करके जाना पड़ेगा। ये 8 जो आपके सामने अभी आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, ये 8 के 8 एचपी एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट है। बस फ़र्क ये है कि अगर आप किसी पुलिस या हायर लेवल के पेपर को दे रहे हो तो उसमें इसमें क्वेश्चन पूछने का लेवल बढ़ जाता है, और अगर इससे नीचे का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, एचपी में जेबीटी हो गया, एंट्रांस का कोई एग्ज़ाम है वो दे रहे हो, तो इसका लेवल कम रहता है। करना लेकिन होगा। आगे अर्थमेटिक में अगला जो टॉपिक है वो आपको औसत करना होता है, इससे भी सवाल आते हैं। टाइम एंड वर्क बहुत ही हॉट टॉपिक है, इससे भी आपके एग्ज़ाम में लगातार सवाल आते रहते हैं। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, इससे सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं देखे गए हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे तो इससे भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। हालांकि आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, नल एंड टंकी को। वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी, फिलहाल इन दो टॉपिक से मैंने आपको पाइप एंड सिस्टम बोला, वर्क एंड वेजेस बोला, इन दो से सवाल अभी तक तो फिलहाल एग्ज़ाम में नहीं पूछे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में पूछ सकता है। 30 नंबर पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, गति और दूरी वाला टॉपिक है। ये बहुत ही खास टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता है। इसके बाद नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम से भी आपके एग्जाम में सवाल आता है, लेकिन ये बोट एंड स्ट्रीम्स को ज़्यादातर आपके एचपी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद ट्रेन से लगातार सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, आपने देखे भी होंगे। और रेस से आपके एग्जाम में सवाल बहुत कम आते हैं, फिलहाल ना के बराबरी हैं। तो इस स्लाइड में पाइप सिस्टम, वर्क वेजेस और रेस को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स आपको करने ही होंगे। उसके बाद एडवांस सेशन, एडवांस जो आपके मैथमेटिक्स पोर्शन है उसमें सबसे खास जो टॉपिक रहता है वो रहता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बोलने के लिए नंबर सिस्टम है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। कौन से होते हैं देखिए, इकाई का अंक को ज्ञात करने वाले प्रश्न, यूनिट प्लेस वाला सवाल इसमें आता है। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कौन सी रेशनल है, कौन सी इरेशनल है, कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, कौन सी सम है, कौन सी विषम है, या कौन सी आपका भाज्य अभाज्य संख्या, इस प्रकार के सवाल यहाँ से देखे गए हैं। फ्रैक्शन, भिन्न, फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, छोटा है, इस तरह से। दशमलव से रिलेटेड आपके सिंप्लीफिकेशन में सवाल बन जाता है, डेसिमल की समझ होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दोनों से भी आपके एग्जाम में लगातार सवाल आते हैं। पावर, सर्ज और इंडिसेस, घातांक और करनी, आपने देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। आप देखो कितने सारे टॉपिक इसके अंदर छुपे हुए हैं। स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल,
यहाँ से भी सवाल लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद डिविजिबिलिटी, बहुत ही हॉट टॉपिक है। डिविजिबिलिटी आपको एक नंबर देकर के पूछेगा, ये नंबर 24 से भाग है, 8 से भाग है, 10 से भाग है या किस से भाग है, इस तरह से। HCF एलसीएम इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स गुणनखंड, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर सिस्टम के टॉपिक है, सारे के सारे करने पड़ेंगे। ओके, आइए आगे देखते हैं। ज्योमेट्री, ज्यामिति में आपके एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, इनसे रिलेटेड छोटे मोटे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। हायर लेवल पर तो आप इसके सवाल SSC लेवल पर देखने को मिलेंगे, लेकिन लोअर लेवल पर बेसिक जानकारी होना इसकी भी अति आवश्यक है। इसके बाद आपका मेंसुरेशन 2D एंड 3D आता है। क्षेत्रमिति 2D एंड 3D के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के बाद ऊंचाई और दूरी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही एक ऊंचाई और दूरी टॉपिक होता है, वो भी आपको पढ़ना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जो आप सभी को आती भी होगी। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, जिसमें मीन मीडियन मोड निकालना पड़ता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय। यहाँ पर आपके एग्जाम में क्रमचय और संचय के सवाल आज तक तो नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले समय में यदि आएंगे तो उसके लिए भी हम आपको प्रिपेयर कर लेंगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, इस पर भी सवाल लगातार आ रहे हैं। एक आपको डेटा का चित्र बना के दिएगा, चाहे पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है या फिर बार चार्ट है, जो भी है, उसमें कुछ डेटा दिया जाएगा आपसे, उस पर 3 से 4 सवाल लगातार पूछे जाएंगे, आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इससे भी बहुत सारे सवाल देखे गए हैं। दूरी सूत्र के सवाल देखे होंगे आपने, विभाजन सूत्र के सवाल आपने देखे होंगे। अलजेब्रा, बीजगणित, इस पर आपके डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है। इसके बाद पॉलिनोमियल्स, बहुपद होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण आपको तैयार करने होंगे, ठीक है, ये सभी टॉपिक करने होंगे। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको 6 से लेकर के 10th क्लास की NCERT का जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको करने ही होंगे, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे मैथमेटिक्स की शीट में NCERT के 6 to 10th लेवल के सभी सवाल हमने इंक्लूड किए हुए हैं। आपके पास जो स्टूडेंट पहले भी हमसे पढ़े हुए हैं उनके पास वो शीट्स अवेलेबल हैं। आज तक उस शीट से सवाल आपके एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? क्योंकि हमने उसमें जो मटेरियल है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सेकेंड चीज़, 6 से 10th क्लास के जितने भी कंसेप्ट्स पर बनने वाले सवाल हैं सभी को उसमें डाला है और सभी कंसेप्ट्स क्लास में बहुत ही आराम से, प्यार से आपको सिखाए गए हैं। इसलिए वो शीट कभी भी फेल नहीं होगी, आपके काम वो हमेशा आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ़र्क यहाँ पर सभी के स्टूडेंट्स के मन में ये होगा, क्या हमको सही पढ़ना होगा? कुछ टॉपिक मैंने आपको कहा अवॉइड करने को, आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जैसे जैसे एग्ज़ाम्स का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, पुलिस है, SI है या CSET HAS का एग्ज़ाम है, तो सवालों का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप TET JBT इन सब एंट्रेंस लेवल के ऊपर तैयारी कर रहे हैं तो इन सब एग्ज़ाम्स का जो लेवल होता है क्वेश्चन पूछने का वो कम रहता है, वहाँ पर टफ सवाल नहीं आते हैं। इन सभी टॉपिक को आपको करना होगा, लेकिन उसकी बेसिक जानकारी आपको रखनी होगी। आपको बहुत हाईली या बहुत एडवांस सवाल यहाँ पे नहीं करने होंगे। आई होप मैं आपको हर एक चीज़ समझाने में कामयाब रहा हूँगा। आप चीज़ों को समझ चुके होंगे कि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स का लेवल बढ़ता जाएगा सवाल टफ होते जाएंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता जाएगा। सवाल लेवल अगर एग्ज़ाम का थोड़ा सा कम है तो सवाल आएंगे, लेकिन हल्के सवाल आएंगे, आसान किस्म के सवाल आएंगे जो आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे उम्मीद है आज मैंने आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो सिलेबस की जो समस्या है उसका समाधान कर दिया होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, हम उसका जवाब बहुत ही जल्द देने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।